सैंक्टम। इस कहानी की शुरुआत में हमें 17 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉश है। वो किसी का इंतजार कर रहा है और तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम कार्ल है। कार्ल के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और अब जॉश इन दोनों के साथ हेलीकॉप्टर से जंगल के बीचों बीच पहुंचता है जहां पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा होता है। ये अपने हेलीकॉप्टर को वहां पर लैंड करते हैं जहां पर पहले से कुछ वर्कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब सब वर्कर यहाँ से जा रहे हैं। कार्ल उनसे जाने की वजह पूछता है। वो बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए हम सब यहाँ से जा रहे हैं। साथ ही गुफा के अंदर जॉश के पिता और उसकी टीम भी होती है जो वहाँ पर काम कर रही है। ये वर्कर उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन कार्ल बहुत दूर से इस काम के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ से जाए। वही हमें गुफा के 2 किलोमीटर अंदर जॉश के पिता और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो वहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं। दरअसल इस गुफा के अंदर पानी है और ये जानना चाहते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। इनके साथ एक गोताखोर भी होती है जो कई दिनों से यहाँ पर है। दरअसल इस टीम को यहाँ पर आज कई दिन बीत चुके हैं और वो गोताखोर बहुत कमजोर हो चुकी है क्योंकि पिछले कई दिनों से ना तो इन्होंने खुली हवा देखी है और ना ही धूप। दरअसल ये पानी में गोता लगाकर अलग अलग दिशा में जाते हैं, लेकिन आज वो गोता नहीं लगाती। वहीं हमें गुफा के ऊपर कार्ल और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। कार्ल की गर्लफ्रेंड गुफा का 3D मैप अपने कंप्यूटर पर देखती है। वो देखती है कि ये गुफा बहुत गहरी है लेकिन बहुत सुंदर भी है और इसके बाद ये पैराशूट से उस गुफा के अंदर कूद जाते हैं। वही हमें गुफा के नीचे दिखाया जाता है जहां पर जॉश के पिता उसी गोताखोर लड़की के साथ पानी के अंदर चले जाते हैं और आज इन्हें एक नया रास्ता दिखता है। जॉश के पिता कहते हैं कि हमें इस रास्ते से अंदर जाना चाहिए। वो पहले अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही गोताखोर लड़की वहां पर फंस जाती है। वो उसकी मदद करते हैं और उसे भी अंदर ले आते हैं और आज पहली बार ये इस जगह पर आए हैं। यहाँ से इन्हें पानी की सतह दिख रही होती है जो कि बहुत ही दूर है। उतनी दूर ये जा तो सकते हैं, लेकिन अगर ये वहां पर गए तो वापस आने के लिए इनके पास ऑक्सीजन नहीं बचेगी। इसीलिए तय करते हैं कि ये वापस जाएंगे और जब ये वापस आ रहे होते हैं तभी जो फीमेल गोताखोर होती है उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप टूट जाता है। ऊपर सब ये मॉनिटर पर देख रहे होते हैं, सबके सब डर जाते हैं, लेकिन ये चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो इनसे बहुत दूर है। जब तक ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वहां पहुंचेंगे उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। जॉश के पिता अपनी साथी की जान बचाने के लिए अपना ऑक्सीजन मास्क निकालकर उस लड़की को लगा देते हैं और फिर कुछ देर बाद जब उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उसी मास्क से वो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन अब ये तैर नहीं सकते और अगर ये इसी तरह से करते रहे तो इनका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा जिससे इन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जॉश के पिता को एक कड़ा फैसला लेना पड़ता है और अब वो अपना ऑक्सीजन उस गोताखोर लड़की को नहीं देते, उसे दूर धकेल देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ऊपर मॉनिटर पर सब ये देख रहे होते हैं, लेकिन सबको पता है कि जॉश के पिता ने जो कुछ किया है वो सही है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इन दोनों की मृत्यु हो जाती, लेकिन जॉश को ये गलत लग रहा होता है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपने पिता को कसूरवार ठहरा रहा होता है। उसके पिता अपनी कोवर्कर यानी उस गोताखोर लड़की की बॉडी लेकर ऊपर आ जाते हैं। वो जॉश की बातें सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कुछ लोगों के साथ ऊपर जाओ, ऊपर जो हमारी टीम है उनसे कहो कि हम सब ऊपर आ रहे हैं क्योंकि तूफान आने वाला है। और अब जॉश अपने कुछ साथियों के साथ ऊपर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तूफान शुरू हो चुका है। वो ऊपर के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता क्योंकि ऊपर के सभी लोग वहां से जा चुके हैं। तो इन्हें पानी की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि ऊपर से पानी आ रहा है, लेकिन अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब ऊपर से बहुत पानी आना शुरू हो जाता है। इनकी रस्सी खींचने वाला ऊपर कोई नहीं होता क्योंकि ऊपर से सब के सब जा चुके हैं। जॉश कहता है कि मुझे अपने पिता के पास एक बार फिर से वापस जाना होगा, उनकी जान को खतरा है। मैं उन्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ऊपर से पानी नीचे आ रहा है। और अब जॉश के साथ एक और साथी, ये दोनों के दोनों नीचे की तरफ जाने लगते हैं। वहीं जॉश के पिता जिस जगह पर होते हैं वहां पर अब पानी भरना शुरू हो गया है, इसीलिए अपने साथियों के साथ वो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना चाहते हैं, लेकिन जहाँ से जाने का रास्ता है वहां से पानी का बहाव बहुत तेज होता है। यहाँ इन्हें एक और रास्ता दिखता है, लेकिन उस जगह पर रस्सी नहीं होती। जॉश के पिता उस जगह जाने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर जॉश अपने साथी के साथ आ जाता है। जॉश के पिता कहते हैं कि तुम वापस क्यों आए, लेकिन अब
वो वापस आ चुका है। जॉश के पिता उससे कहते हैं कि एक रस्सी को बड़े पत्थर से बांधो और रस्सी को नीचे फेंको। जॉश और उसका साथी ऐसे ही करते हैं और जब वो रस्सी को नीचे फेंकते हैं तो सबसे पहले कार्ल की गर्लफ्रेंड ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि जिस पत्थर के साथ रस्सी को बांधा होता है वो पत्थर खिसकने लगता है। जॉश कार्ल की गर्लफ्रेंड को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से वो खुद भी कार्ल की गर्लफ्रेंड के साथ उस जगह गिर जाता है जहाँ पर उसके पिता और बाकी लोग हैं। साथ ही जॉश का साथी जो ऊपर है, जिसने पत्थर के साथ रस्सी को बांधा है और पत्थर को रोकने की कोशिश कर रहा है, अब वो समझ जाता है कि वो पत्थर को रोक नहीं सकता, इसीलिए ऊपर से नीचे कूद जाता है, लेकिन पत्थरों से टकराने की वजह से वो पानी में कहीं खो जाता है। जिसके बाद ये सब के सब वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से गोता लगाया करते थे और अब जॉश के उस साथी की डेड बॉडी भी यहाँ पर तैरते हुए पहुंच जाती है जो ऊपर से पानी में गिरकर कहीं खो गया था। जॉश के पिता सबसे कहते हैं कि अगर हमें जान बचानी है तो हमें गोता लगाना होगा और उसी जगह जाना होगा जहां पर मैंने अपनी साथी के साथ पानी की सतह देखी थी। ये पानी का सफर बहुत खतरनाक है क्योंकि आज तक इतना दूर कोई नहीं गया और इनके एक साथी की यहाँ पर मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए सब के सब पानी के अंदर गोता लगाते हैं। जिसके बाद ये उसी संकरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं जहां पर कार्ल की गर्लफ्रेंड का सिलेंडर फंस जाता है, लेकिन किसी तरह से वो वापस आ जाती है। इसके बाद इन्हें एक जगह मिलती है जहां पर ये पानी से बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के बाद कार्ल की गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा ठंड लगती है क्योंकि उसने स्विमिंग सूट नहीं पहना था। यहाँ पर सब उसकी बॉडी को गर्म करने की कोशिश करते हैं। साथ ही इनका एक साथी होता है जिसके दिल पर गहरी चोट लगी होती है, लेकिन वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। जॉश अपने पिता से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जॉश के पिता उससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, हमें आगे बढ़ना ही होगा। ये सब के सब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनका वो साथी जिसके दिल पर चोट लगी होती है, उसकी तकलीफ बढ़ती चली जाती है और सबसे पीछे रह जाता है। जॉश उसके पास आता है, लेकिन वो जॉश से कहता है कि तुम आगे चलो, मैं कुछ देर यहाँ पर आराम करके आगे आऊंगा। जॉश उसकी बात मान जाता है और जब वो अपने पिता के पास पहुंचता है तो उसके पिता अपने साथी के बारे में पूछते हैं। जॉश कहता है कि वो कुछ देर पीछे आराम करके आना चाहते हैं। जॉश के पिता समझ जाते हैं, वो कहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हमारे लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो पीछे रुक गया। वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक उसने अपने आप को एक छोटी सी गुफा में छुपा लिया होता है। इस वजह से वो उन्हें नहीं मिलता। सब के सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अब एक बार फिर से सब अपना सफर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत नीचे गहराई में पानी है और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इन्हें इसी पानी से होकर आगे जाना होगा। सबसे पहले जॉश आगे जाता है। जॉश रस्सी लेकर पानी के अंदर चला जाता है और अंदर से वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दूसरों को भी आने का इशारा करता है। एक एक करके सब दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कार्ल की गर्लफ्रेंड आ रही होती है तो उसके बाल चेन के साथ अटक जाते हैं, जिससे वो बालों से ही लटक जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो मदद के लिए सबको पुकारती है, लेकिन इससे पहले कि उस तक सब पहुंच पाते वो अपने बाल काटने के लिए एक शार्प चीज निकालती है। जॉश के पिता उसे मना करते हैं कि तुम ऐसा करोगी तो पानी में गिर जाओगी, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने बाल काट देती है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। उसे तैरना नहीं आता, जिसका मतलब ये है कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। अल अपनी गर्लफ्रेंड की मृत्यु से बहुत ज्यादा टूट जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका है और अब यहाँ पर जॉश, उसके पिता और कार्ल ही बचे हैं। इनके पास एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है और यहाँ से आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसमें इन्हें पानी के अंदर से होकर गुजरना होगा। कार्ल इन दोनों को धोखा देकर इनका सिलेंडर लेकर पानी में कूद जाता है और अब यहाँ पर जॉश और उसके पिता फंस चुके हैं। वो यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। अब जब ये दोनों के दोनों यहाँ पर परेशान है, तभी यहाँ पर जॉश को बेड की बीट दिखती है। वो समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। ऊपर एक बहुत ही संकरा रास्ता होता है। ये दोनों वहां से होते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें रोशनी दिखती है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन ये इतना ऊंचा है कि ये यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ पर इन्हें वर्ल्ड वॉर 2 का एक टैंक भी दिखता है, जो कि जैपनीज टैंक है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऊपर से नीचे गिर गया था। अब ये अपना पूरा दिन यहीं पर बिताते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए इन्हें वापस केव की गुफा के अंदर आना पड़ता है, जहाँ इन्हें एक बार फिर से कार्ल मिलता है, जो कि भूखा होता है। इमोशनली वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो चुकी है और अब
इन्हें यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। जॉश पानी के अंदर जाता है और जब जॉश पानी के अंदर होता है तो कार्ल अपने पागलपन में उसके पिता के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो पत्थर पर गिरते हैं। उनकी बैक पर बहुत गहरी चोट आती है, जिससे अब वो चल भी नहीं सकती। जॉश बाहर आता है और कार्ल से कहता है कि अगर मेरे पिता नहीं होते तो हम सब के सब मर चुके होते। जॉश की बातों से कार्ल को एहसास होता है कि उसने गलती की। वो अपने पागलपन से बाहर आता है और अब वो गिल्ट में और दुख में पानी के अंदर कूद जाता है। जॉश के पिता, जो कि अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, वो जॉश से कहते हैं कि तुम्हें मुझे पानी में छोड़ना होगा। जॉश कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके पिता कहते हैं कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और जॉश को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। यानी कि अब उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। उसके पास वही आखिरी सिलेंडर बचा है जो कार्ल लेकर भाग गया था और अब उस छोटे से सिलेंडर को लेकर वो पानी के अंदर कूद जाता है, जिसके अंदर बहुत कम ऑक्सीजन बची है। और जब वो आगे बढ़ता है तो वहां पर उसे कार्ल दिखता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ चारों तरफ अंधेरा है, उसकी ऑक्सीजन भी अब खत्म होने वाली है। तभी उसे पानी के ऊपर रोशनी दिखती है जो कि समंदर है, यानी कि यहाँ से निकलने का रास्ता, जिस रास्ते को ढूंढने के लिए पूरी की पूरी खोज चल रही थी। पर अब उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, वो हिम्मत हार चुका है। तभी जॉश को अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं जब उन्होंने कहा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। जॉश पूरी हिम्मत से ऊपर की तरफ बढ़ता है और फाइनली वो समंदर की सतह में पहुंच जाता है, जहां पर कुछ मछुआरे होते हैं जो उसे देख लेते हैं और जॉश को बचा लेते हैं। इस तरह से जॉश की जान बच जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।